हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आपका, कैसे हो आप, ठीक हो। आज हम करेंगे 1.3 से रिलेटेड है ये, ठीक है। 1.2 से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है। कुछ इसमें चीज़ें 1.3 से भी रिलेटेड हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको इसको इंट्रोडक्शन भी दे दे, थोड़ा सा क्वेश्चंस भी कर लेंगे, बाद में आप वो खुद भी बाकी जो रिमेनिंग बुक वाले वो कर सकते हैं। जनरल मैंने बातचीत की है, ठीक है। तो हम इसमें बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ वेक्टर के, एक वेक्टर का सॉरी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स से ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है, एग्जांपल्स के साथ, ताकि आपको टेक्निक बताएंगे स्क्यू सिमेट्रिक की, क्योंकि बहुत आसान हो जाएगा। फर्स्ट को ये आपके पास दिया हुआ ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है, बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। जरूरी नहीं ये सारे हो, तो इसमें कोई भी हो सकता है। मैंने इसमें कहा फाइंड 2c, ये आपको सी दिया हुआ है, आपने इसको -2 से मल्टीप्लाई करना है, ये फाइंड आउट हो जाएगा। फिर मैंने कहा -d फाइंड करो, ये d है, आप इसके साइन चेंज कर दोगे तो -d हो जाएगा। ये d है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3d हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास a है, इसको -7a फाइंड करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है। एक इसमें हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद अ नंबर करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद अ नंबर, कॉन्स्टेंट नंबर है, इसमें -2 है, -1 है, 3 है, 7 है, -7, तो इस तरह से पता चल रहा है। सबसे पहले जो बात करते हैं वो किसकी कर ले, इसकी कर ले, चलो इसी की कर लेते हैं, बहुत आसान है। ओके, -2c फाइंड करना है, क्या करना है आपने, -2c फाइंड करना है। तो उसका सोल्यूशन हो सकता है इधर लाइट हो, मैं नीचे वाली जगह यूज़ कर लेता हूँ, हो सकता है इधर लाइट हो। पहले क्या जी, -2c, तो आपने -y लिखना है और सी के एलिमेंट्स लिख दें। सी के एलिमेंट्स क्या है, 1, -1 और 2। इस जगह हो सकता है लाइट आ रही हो, मैं कुछ किया इसको नीचे कर दें, ठीक है। अब क्या आंसर आएगा इसका, -2c का, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस प्लस माइनस 2 1 2, तो -2 आ गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस +2 आ गया, ठीक है। माइनस प्लस -2 2 4, तो ये इसका आंसर आ गया। कुछ मुश्किल, बहुत आसान है ना, ठीक है। अच्छा जी, आगे क्या है, -d है, तो -d के लिए क्या क्या बताया था मैंने, ये d था, -d क्या होगा, इसके सारों के साइन चेंज कर दो, क्या देगा जी, 1 माइनस के साथ, 2 माइनस के साथ, 3 माइनस के साथ, ये प्लस हो जाएगा, ये 0 के साथ साइन लगाने की जरूरत नहीं होती, ये माइनस का लगा दो। क्लियर है बात, ठीक है। अगर आप 3d फाइंड करते हो, तो आप d को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। d है क्या आपके पास, 1 2 3, -1 0 2, क्लियर। तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्या आएगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, ये मल्टीप्लाई किया तो -3, ये 0, ये इसको मल्टीप्लाई किया, 3 0 0, 3 2 6, ठीक है। बीच में स्ट्रीट टॉकर्स आ जाते, माइंड नहीं कीजिएगा, पार्ट ऑफ लाइफ है, अब क्या करें। तो ये आपके पास आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब है -7 है, क्या फाइंड करना हमने, -7a, ठीक है। तो -7 को बाहर लिखो और एक एलिमेंट्स लिख दो। एक एलिमेंट्स क्या थे, -1 2 2 और 1, चलो जी मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, -7, माइनस माइनस क्या होगा, +7 हो जाएगा, ठीक है। साइन का ख्याल रखना है, प्लस माइनस माइनस, 7 2 14, -14, -7, ठीक है। स्ट्रीट ऑकर्स आ जाते हैं, माइंड नहीं कीजिएगा। ओके, सो वी हैव मल्टीप्लाइड मैट्रिसेस विद अ कांस्टेंट नंबर, आसान है। अब ये चीज़ें करते हैं, ठीक है। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही आसान टेक्निक बता दूं, खासतौर पे स्क्यू सिमेट्रिक लिखने को बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये तो करते हैं रब, ठीक है। इसकी अगर थोड़ी सी एक्सटेंशन भी कर देना हम, तो फर्स्ट को आप प्लस भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। चलो अभी छोड़ो इस बातों को, अभी करते हैं हम ट्रांसपोज। क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, आप बुक से डेफिनेशन सीखो, लिखो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशन इधर से देख लो। ट्रांसपोज होता है किसी भी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो क्या बनेगा, ट्रांसपोज। या किसी भी मैट्रिक्स कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दें, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो उसका ट्रांसपोज होगा। फर्स्ट को ये है,
ये क्या है, ए, लिखते कैसे, ठीक है, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ। अब हमने इसका क्या करना है, ट्रांसपोज लेना, तो हम लिख देंगे ए टी, इसके हेड पे ऊपर सब जो सुपर स्क्रिप्ट होता है वो टी आ जाता है, तो इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, ठीक है, क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो इसका कॉलम क्या था, ये रो थी पहली -1 और 2, तो इसको कॉलम बना दो, आंसर आ गया। इसकी रो क्या थी 2 1, इसको भी कॉलम बना दो, बस आंसर आ गया। बहुत आसान है ना। ये देखो इसकी रो को मैंने क्या बना दिया, कॉलम, क्या बना दिया, कॉलम। ये रो थी -1 और 2, तो मैंने -1 और 2 को कॉलम बना दिया। ये रो थी 2 1, इसको मैंने कॉलम बना दिया, आंसर आ गया। अब बी क्या करते हैं, बी टी, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हो पहले, अगर आप चाहो तो इसके ऊपर टी लगा के फिर भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका क्या था, ये कॉलम था, आपने इसको रो के फॉर्म में लिख देना, ये आंसर आ गया, आसान है ना। अब सी क्या करते हैं, तो सी आपके पास क्या था, 1 -1 और 2 था, इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या कर दोगे, ये जो इसकी रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो ये ट्रांसपोज आ गया। तो जब भी हम रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोज। अब क्या ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, इफ ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है, अब हम उसका क्या नाम दे रहे हैं, ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। अगर उसका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए, देन इट इज, देन these are symmetric matrix। ओहो, ये किधर को चले गए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है जी। क्या होता है जी, अब ए टी ये दिया हुआ है, ए टी ये दिया हुआ ना, ए टी क्या ये ए के बराबर है, देखो ये क्या था, -1 2, ठीक है, और 2 और 1, ठीक है। लुक, ये -1 2 पहले इसकी रो थी, हमने इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया था जब हमने ट्रांसपोज लिया था, तो -1 2 इधर को लिखा जाएगा और 2 1 इधर, क्या ये बराबर है दोनों, ठीक है, एस ए टी इज इक्वल टू ए। अब ए टी की वैल्यू देखो क्या है, क्या वैल्यू ए टी की, क्या वैल्यू है वो, -1 2, और इधर क्या है 2 1, और ये मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स क्या है, -1 2, और ये क्या है 2 1, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। समझ लगी बात की, सिमेट्रिक क्या आते हैं, जिनका आपस में ट्रांसपोज ले वो दोनों बराबर रहे। अब इसको करते हैं, ठीक है, तो क्या बी और बी ट्रांसपोज है, सिमेट्रिक है, ठीक है। बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स ये है, बी का ट्रांसपोज ये है, तो क्या बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है, देखो बी का ट्रांसपोज क्या है 1 -1, ठीक है 1, और इसका ट्रांसपोज लेना है, इसका ट्रांसपोज लेना है, तो लोगे तो क्या रहेगा 1 -1, तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, ठीक है, तो ये नहीं है, ठीक है। सो बी इज नॉट asymmetric matrix। तो बी आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि बी का ट्रांसपोज उसके इक्वल नहीं आया। अगर ट्रांसपोज इक्वल आ जाए तो क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स इक्वल्स टू द सेम मैट्रिक्स, ठीक है, देन दे आर सिमेट्रिक। अब सी को देखो,
सी का ये है, सी क्या था, ये, इसका ट्रांसपोज क्या था, ये, ठीक है, एज सी ट्रांसपोज ये है 1 - 1 नॉट इक्वल टू सी, सी मैट्रिक्स, सी का ट्रांसपोज है क्या, ये है ना, 1 - 1 2, ठीक है, क्या ये बराबर है सी मैट्रिक्स के, सी मैट्रिक्स ये था, ठीक है, एज दिस, सो सी इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ लगी बात की, अगर वो उसके बराबर हो जाता तो क्या होना था, वो सिमेट्रिक हो जाना था, क्योंकि वो उसके बराबर नहीं हुआ तो ये सिमेट्रिक नहीं है। समझे बात की, अब आगे चलते हैं, अब इसको राउट करते हैं। इसकी शायद जरूरत नहीं है, चलो करते हैं इसको, ठीक है, ये मैं आपको जनरल करा रहा हूँ, आप ओरिजिनल बुक से कर सकते हो। अब आगे स्क्यू सिमेट्रिक, क्या वर्ड आगे, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू भी बोलते हैं, स्क्यू भी बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक, इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए जरा ध्यान से देखना इसको, ठीक है। अब देखो, इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है, समझ बात की, देन इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है जी। लाइट तो नहीं आ गई इधर, गौर से सुन लेना, अगर इसका ट्रांसपोज ले और उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए तो फिर ये क्या बनता है, स्क्यू सिमेट्रिक बनता है। अब ए लेते हैं, ए का ट्रांसपोज लेते हैं, ए क्या था, ये ए ट्रांसपोज लिया, क्या बनेगा, इसकी क्या थी, रो, कॉलम बना दो, ये इसकी क्या है, सेकेंड रो, इसका कॉलम बना दो, क्या ये माइनस ए के बराबर है, माइनस ए के, -1 2 2 1, ये क्या था, ए ट्रांसपोज था, क्या ये माइनस ए के बराबर है, माइनस ए के, ये देखो ना, ये माइनस है, ये माइनस है, ये ए है, ये ए है, ये ए टी मैंने लिया इधर, ठीक है, ये देखो, अब ए का ट्रांसपोज मैंने लिया ये वाला, ठीक है, माइनस मैंने ये वाला लिया और ये मैंने साइड इधर लिख दी, क्लियर हो बात, ए का ट्रांसपोज क्या बनता है, ये वाला, देखो ये था आपके पास, क्या था पहला, रो, मैंने क्या बनाया पहला, कॉलम, ये क्या था दूसरा रो, तो मैंने क्या बनाया, कॉलम, ठीक है, ठीक है, तो क्या ये बना सेम, बना है कि नहीं बना, ठीक है, ये बराबर बना इसके, नहीं बना, तो ये, सो ए इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब ये वाली एग्जाम्पल देते हैं, इसको हम दे देते हैं डी का नाम और इसको दे देते हैं ई का नाम, ठीक है जी, ये बात अब आपको समझ लग जाएगी, और मैं आपको तरीका भी बता दूंगा कि आपने याद कैसे रखना है कि ये कैसे बनता है, अब इसकी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या बातचीत चलेगी जी हमारी, स्क्यू सिमेट्रिक की, क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, फर्स्ट को डी, इफ डी इज इक्वल टू, क्या दिया वो, सॉरी, 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0, ये अब एक मैट्रिक्स दिया डी, हम इसका क्या फाइंड करेंगे पहले, ठीक है, इफ डी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -d, देन डी इज स्क्यू सिमेट्रिक,
अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट। ठीक है जी। तो हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं डी का, क्या आएगा बताओ, ट्रांसपोज क्या करते हैं, जो रोज है उनको कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो। रो ये थी, कॉलम बनाओ 0 2 3, पहली रो को पहला कॉलम, और ये फिर क्या है, दूसरी रो है, इसको कॉलम बना दो। ये ऐसे लिखी हुई थी, ऐसे लिख दिया। ये क्या है, तीसरी रो है, इसको कॉलम बना दो। डन। अब आप क्या करोगे, इसमें से माइनस कॉमन लो, ये डी टी था आपका, इसमें से माइनस कॉमन लो, देखो माइनस कॉमन लेके क्या बन जाएगा, 0 का 0, माइनस कुछ नहीं होता, ये क्या देगा प्लस, ये क्या देगा प्लस, ये क्या देगा माइनस, ये 0 कुछ नहीं होता, ये क्या देगा प्लस, ये क्या देगा माइनस, ये क्या देगा माइनस, और ये क्या देगा 0 का 0। तो क्या ये डी का टी ट्रांसपोज माइनस, ये डी नहीं है सारा, ये देखो डी है सारा, 0 -2 3, ठीक है 2 0 -1 3 1 0, तो ये सारा क्या है, डी है। तो यस, डी इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये मैंने अपने पास एक एग्जांपल लिखी है ताकि आपको समझ लग जाए, आप इसको खुद निकालना। ठीक है, अब मैं इसको टेक्निक बता देता हूँ आपको। देखो जब भी कोई भी आपको पास दिया हो ना, ये डी, ठीक है, ये अपने पास से लेना हो आपने, स्क्यू सिमेट्रिक जो बने, वरना तो ना बने तो आसान ना बहुत। अगर आप चाहते हो कि ये बने स्क्यू सिमेट्रिक, तो आप पहले डायगोनल पे सारे पे क्या लगा दो, 0, डायगोनल पे क्या लगा दो 0। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ऑर्डर रखो उसका 3/3, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, क्या ऑर्डर रखो 3/3 लाजमी है, फिर आसान हो जाएगा वरना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप 3/3 का ऑर्डर रखते हो तो आप इसको क्या करने की कोशिश करते हो, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आप डायगोनल पे क्या रखोगे 0, उसके बाद आप क्या करो, जो आपने नंबर यहां लिखा है वही इधर लिख दो, साइन उल्टा कर दो। ठीक है, जिस तरह आपने वो किया नहीं था पीछे, बाकी सारा कुछ भूल जाओ, ये 0 2 था, -2 0 लिख दिया। जो आपने यहाँ लिखा है दूसरा, और नीचे को भी दूसरा लिख दो, उधर को दूसरा और नीचे का दूसरा बराबर, लेकिन साइन चेंज, उधर को तीसरा, इधर का तीसरा, एक इधर को तीसरा और इधर का तीसरा, सेम नंबर लेकिन साइन चेंज। समझे बात की। फिर इधर का आप समझ लोगे चौथा, ये क्या है 1, ठीक है, और इसका नेक्स्ट 1, यही बचेगा ना, वो आपने जो नंबर यहां लिखा वही यहां लिख दो। ये देखो, फिर ये आपका क्या था, इधर का दूसरा था, इधर को दूसरा क्या किया -1, फिर ये इधर का तीसरा था, इधर का तीसरा क्या किया -b, और कोई सा एक नंबर आपस में लेके उनको क्या कर दो, साइन चेंज कर दो। अब हम 2 पे ट्राई करते हैं। फर्स्ट को मैं लिखता हूँ ए, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा जी 0 3 -3 0। ठीक बात, इसको ट्राई करते हैं, चेक करते हैं कि इसका ए टी लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, क्या बनेगा वो 0 3 -3 0। ठीक है, अब हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया, अब हम इसमें से माइनस कॉमन लेके देखते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। क्या ए का ट्रांसपोज -a के बराबर आया, ये देखो ना, यही था ना, यस, इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये जरूरी नहीं 3 वाला हो, 2 वाला भी काम चलाता है। अब हम एक और लेते हैं, फर्स्ट को बी ले लेते हैं, क्या ले लिया बी, उसमें हमने यही टेक्निक अप्लाई की, यही टेक्निक अप्लाई की। ये दोनों एक जैसे रख के देखते हैं, ये रख दिए दोनों 5, ये दोनों क्या रख दिए 5, ये हमने क्या किया, इसको रख दिया -7 और इसको रख दिया +7। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, क्या आएगा ट्रांसपोज, इसकी जो रो थी उसको कॉलम बना दो, और इसकी जो रो थी उसको भी कॉलम बना दो। ठीक है, अब इसमें से माइनस कॉमन लेके देखो, क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा, और ये -5 आ जाएगा। ठीक है,
तो क्या ये बराबर बना है इसके? एस बी का जो ट्रांसपोज है वो माइनस बी के नहीं बराबर बना, माइनस बी के बराबर नहीं बना, बना है? देखो ना, बी ये था हमारा, तो क्या ये बी के बराबर बने? नहीं। सो बी इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। तो बी स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। डन, आसान है ना? ठीक है, ये मैंने आपको मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप बुक से भी देख सकते हो। तो आप कोशिश करो कि इसको अच्छी तरह से करो। मैं फिर आपको बोलूँगा प्यारे बच्चों, पढ़ा करो, माँ बाप की जो भी कमाई है, मेहनत है, उसको ज़ाया नहीं करना, मेहनत करनी है, पास होना है, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे, ज़िंदगी में कामयाब होगे। कल को आपके बच्चे कहेंगे हमारे माँ बाप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, या कहीं पे भी जाओगे तो आप पढ़े लिखे हो तो आपके पास नॉलेज होगा, आप आसानी के साथ कॉन्फिडेंस के साथ उनके साथ बात भी कर सकते हो, ठीक है, इट विल बी ईजी फॉर यू। सो कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, एट द सेम टाइम प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जब आप सब्सक्राइब करते हो तो नथिंग गोज आउट ऑफ योर पॉकेट, दिस जस्ट एन अप्रिसिएशन फ्रॉम योर साइड टू आर साइड, ठीक है। जरूरी नहीं मेरा ही, जो भी चैनल जिससे भी आप पढ़ते हो, ठीक है, उसको सब्सक्राइब किया करो, जिससे भी आप एंटरटेनमेंट हासिल करते हो उसको भी सब्सक्राइब किया करो, ठीक है, अगले बंदे का भी फायदा हो जाता है, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, नोट कर लो इसको।